एवन न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बाबा साहेब जो सर्कल है वहां पर खड़े हुए हैं। आज एसडीपीआई की ओर से अपने कई मुद्दों को लेकर इस बाबा साहेब अम्बेडकर सर्कल के अंदर उनका प्रदर्शन किया गया था। तो इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी कई बातें रखी। ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ಕತ್ತಂಗಡಿಯ ದಿನೇಶ್ ಕನಡಿಯ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ತಾಫ್ ಇವತ್ತನು ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೂ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೂ ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ उसके सबक को तुम निकालो। टीपू सुल्तान की जयंती का जब भी हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या तो जयंती करना चाहते हैं, सबसे पहले मुखालिफत में ये आरएसएस और बीजेपी रहता है। हमें पता है, आपको भी पता है कि ब्रिटिश से सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा किया था तो वो टीपू सुल्तान ने के लिए किया था, क्योंकि इन्होंने कभी उनके साथ समझौता नहीं किया। टीपू सुल्तान ने कभी ब्रिटिश के साथ समझौता नहीं किया। ये वो राजा है जिन्होंने ब्रिटिश के खतरे को पहचाना और उनके साथ लड़े और उनके खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू सुल्तान का सबक निकालने की बात करते हो, आखिर किन किन चीज़ों को हिंदुस्तान से निकाल। आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए मैं मुखालिफत करता हूँ इन पॉइंट्स की। आपके टीपू सुल्तान का सबक स्कूलों से हटाने की बात पर मैं उसकी मुखालिफत करने के लिए आया हूँ। मुसलमानों के व्यापार बहिष्कार की बात पर और हलाल कट की बात पर मैं तुम्हारा मुखालिफत करता हूँ। दिनेश को 25 लाख रुपए देने का डिमांड करता हूँ। और आज के प्रोटेस्ट में हम कश्मीर फाइल्स मूवी की मुखालिफत करते हैं जो मुल्क को जेनोसाइड की तरफ ले जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी के लीडर से गुजारिश करता हूँ कि आप इन बीजेपी वालों पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लेते। आखिर क्यों आप बीजेपी कांग्रेस सरकार इन बीजेपी वालों पर स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले रही। और ये बीजेपी गवर्नमेंट से माइनॉरिटीज़ के जो शादी महल से जो फंड सैंक्शन होता था उस फंड को भी इन्होंने रोक दिया है। ये इतने बुरे एजेंडे हैं, मॉब लिंचिंग, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के हर एक पार्ट को, हमसे ज़्यादा शायद ये हमारे मज़हब को पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। ये मैं आज इन सब की मुखालिफत करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दवा, जब हम हलाल जानवर को ज़ुबा करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के नाम से ज़ुबा करते हैं। अल्लाह की बनाई हुई हलाल चीज़ों को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हम खाते हैं। तो इन्हें इतनी हसद क्यों है मुसलमानों से? क्यों ये नफरत निकाल लेना चाहते हैं मुसलमानों से? बीजेपी बहुत मुश्किलों से हिंदुस्तान बना है, बहुत सारी मुश्किलात के बाद हिंदुस्तान बना है। मुल्क में मोहब्बत कायम कीजिए, क्योंकि नफरतों से मुल्क नहीं चलता। तो हमारा आइन हमें इन तमाम चीज़ों का हक दे रहा है, मसावत की बात कर रहा है, तो सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? और आपके एजेंडों में ये भी एक एजेंडा है जो आज बीजेपी जो हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे, जो एजेंडे चला रही है, हम आज उसकी मुखालिफत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। बीजेपी के बार बार कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे तय किए जा रहे हैं और हम आज यहाँ पर एहतजाज इसलिए किए थे क्योंकि जो हर्षा का जो मर्डर हुआ उसे सीएम जब 25 लाख रुपए दे सकता है तो दिनेश को वो 25 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते। और हमारा डिमांड ये भी था कि समीर और अल्ताफ़ फौजी भी वहाँ पर थे, उन्हें भी 25 लाख रुपए दे देना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हर किसी के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। दिनेश एक दलित का इंसान है बोल के और समीर जो मुसलमान है बोल के जो आप उन पर अत्याचार करना चाह रहे हैं, हम इस अत्याचार की मुखालिफत करना चाहते हैं। हम हमारा हक हिंदुस्तान के संविधान में मांग रहे हैं और हम हक से ले रहे हैं। जो संविधान हमें इजाज़त देता है कि हमारे राइट्स के लिए लड़े और राइट टू रिलीजन जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हम उस राइट टू रिलीजन के हिसाब से लड़ रहे हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान में रहकर उसके दायरे में रहकर लड़ना चाहते हैं।
हिंदुस्तान के संविधान को हम फॉलो करना चाहते हैं, ये लोग हिंदुस्तान के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया है, उस संविधान को इन्होंने बदलने की बहुत बार कोशिश की है। कभी के.एस. ईश्वरप्पा जो सैफरन कलर का फ्लैग हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग बनाने की बात करता है, हिंदुस्तान के फ्लैग को हटाने की बात करता है, तो सोचो इनके अंदर कितना हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक फैला है। हम इस आतंक को निकालना चाहते हैं। उनके जो अंदर आतंक फैला है ना, ये हिंदू और मुसलमान कम्युनिटी के बीच में नफ़रत फैलाकर दोनों के बीच में फसादात करना चाहते हैं। ये हिंदुत्व के लोग हैं, हम हिंदुओं के साथ हैं और हिंदुओं को कभी भी हिंदू हमें बुलाएंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मगर हिंदुत्व के जो एजेंडे हैं, जो RSS, ABVP, VHP जो इनके एजेंडे चल रहे हैं, हम इनकी मुखालिफत करते हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था बीजेपी के जो हमारे खिलाफ जो ये चल रहे हैं एजेंडे उन्होंने तैयार कर रहे हैं, जो हलाल बहिष्कार करना, हलाल को जो बहिष्कार करना, दुकानें बंद करना, दुकानें जो मुसलमानों की दुकानें नहीं लगाने के लिए देने के लिए, वो बाद में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो हिस्ट्री के अंदर से नाम निकालने की जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में भगवत गीता एंटर कर रहे हैं जो सिलेबस के अंदर, उसके खिलाफ हमारे SDP तरफ से उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट था हमारा जो पार्टी की तरफ से। तो वो हमें आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ सब जब जमा हुए थे और हमारा जो प्रोटेस्ट हमें हमारी तरफ से सक्सेस हुआ बोल को हम ना ये मैं निसार अहमद मनियार।